आज हमारे पास पड़ताल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा है। हाँ, ये कहानी एक अमीर व्यापारी की है, भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति की है। और सबसे जरूरी, सोमवार के व्रत के महत्व की है। बिल्कुल। हमारे पास इसके दो स्रोत हैं। एक तो पूरी व्रत कथा है और दूसरा उसके साथ गाई जाने वाली आरती। और ये समझना जरूरी है कि भारत में कथा सिर्फ एक कहानी नहीं होती। नहीं होती। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे बड़े बड़े दार्शनिक विचार आम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। मतलब ये मनोरंजन भी है और शिक्षा भी। सही बात है। ये किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के पीछे का क्यों समझाती है ना। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या सच्ची भक्ति भाग्य को बदल सकती है? इस पौराणिक कथा के जरिए हम कर्म, कृपा और नियति के इस सदियों पुराने रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक धनी व्यापारी से। सोचिए, एक अमीर आदमी जिसके पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत। हाँ सब कुछ, फिर भी वो दुखी है। ये आज के जमाने में भी कितना रिलेटेबल है। लेकिन उसकी चिंता की जड़ क्या थी? जड़ थी विरासत। उस दौर में पुत्र न होना सिर्फ एक भावनात्मक कमी नहीं थी। नहीं, यह आपके पूरे अस्तित्व पर, आपकी लेगेसी पर एक सवालिया निशान था। कौन आपका नाम आगे बढ़ाएगा, कौन व्यापार संभालेगा, ये एक बहुत गहरी सामाजिक और व्यक्तिगत चिंता थी। और इस समस्या के लिए वो सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता, वो एक आध्यात्मिक रास्ता चुनता है। हाँ, वो हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता है और मंदिर में घी का दिया जलाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक तरह का कमिटमेंट है। बिल्कुल। ये व्यापारी सिर्फ मदद नहीं मांग रहा, वो हर हफ्ते अपनी लगन और अनुशासन साबित कर रहा है। सही पकड़ा, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और उसकी इसी निरंतरता को देखकर माँ पार्वती का दिल पिघल जाता है। वो भगवान शिव से कहती हैं कि इस भक्त की मनोकामना पूरी कर दीजिए। लेकिन यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। भगवान शिव की पहली प्रतिक्रिया हाँ नहीं होती। नहीं, वो कहते हैं कि इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। ये तो सीधा सीधा कर्म का सिद्धांत है। डेस्टिनी इज फिक्स बेस्ड ऑन योर एक्शंस। हाँ, शिव यहाँ ब्रह्मांड के नियम की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कर्मा। लेकिन पार्वती जी बार बार आग्रह करती हैं, वो करुणा का प्रतीक है। और उनका आग्रह? उनका आग्रह शिव को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देता है। ये कर्म और कृपा के बीच का एक अद्भुत तनाव है। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना। अगर कर्म का सिद्धांत इतना अटल है, तो क्या भक्ति उसे हैक करने या बाईपास करने का एक तरीका है, या ये कुछ और है? हैक एक दिलचस्प शब्द है। मैं इसे ऐसे देखती हूँ, कर्म का नियम एक नदी की तरह है जो अपने बहाव में बह रही है। ठीक है। लेकिन सच्ची भक्ति और दैवीय कृपा उस नदी पर एक पुल बनाने जैसी है। आप नदी के नियम को खत्म नहीं करते, लेकिन आप उसे पार करने का रास्ता खोज लेते हैं। बिल्कुल। शिव ने नियम नहीं तोड़ा, लेकिन करुणा के लिए एक अपवाद बनाया। वाह, तो अंत में शिव वरदान देते हैं, लेकिन उसमें भी एक पेच है। ये हॉलीवुड की किसी डील विद द डेविल वाली कहानी जैसा। नहीं, वैसा नहीं, पर कुछ कुछ वैसा लगता है। हाँ, एक शर्त के साथ। वो वरदान और चेतावनी क्या थी? वरदान था पुत्र का, जो व्यापारी की सबसे बड़ी इच्छा थी। लेकिन चेतावनी ये थी कि वो बेटा सिर्फ 16 साल ही जिएगा। और ये बात शिव ने व्यापारी को सपने में बताई। सोचिए उस बाप की हालत। उसे खुशी भी हुई और ऐसा दुख मिला जिसका कोई अंत नहीं। वाकई, एक तरफ बेटे के आने की खुशी, दूसरी तरफ उसे खोने का पहले से पता हुआ दर्द। खैर, समय बीतता है, लड़के का जन्म होता है, और जब वो 12 साल का होता है तो पिता उसे पढ़ने के लिए काशी यानी वाराणसी भेज देता है। अपने साले यानी लड़के के मामा के साथ। पिता शायद उसे अपनी आंखों से दूर रखना चाहता था, ताकि उस अंतिम दिन का दर्द थोड़ा कम हो सके, शायद। हो सकता है। तो लड़का अपनी किस्मत से अनजान ज्ञान की खोज में काशी की ओर जा रहा है। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, मंजिल से पहले का सफर ही सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। और उसके सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे रास्ते में एक शहर से गुजरते हैं जहां राजा की बेटी की शादी हो रही होती है। बारात आ चुकी है, धूम धड़ाका है, लेकिन दूल्हे का पिता बहुत परेशान है। हाँ, और उसकी परेशानी का कारण था कि उसका बेटा, असली दूल्हा, वो एक आंख से काना था। और उसे डर था कि अगर राजा ने ये देख लिया तो शादी टूट जाएगी और उसकी बहुत बदनामी होगी। तभी उसकी नजर इस सुंदर स्वस्थ व्यापारी के बटे पर पड़ती है। और उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचता है, क्यों ना अदला बदली कर ली जाए। ये उस जमाने का एक क्लासिक बेट एंड स्विच प्लान था। बिल्कुल। वो लड़के के मामा के पास जाता है और उसे पैसों का लालच देता है। और मामा मान भी जाता है। अपने ही भांजे को धोखे से किसी और की शादी में दूल्हा बना देता है। हाँ, व्यापारी के बेटे को दूल्हे के कपड़े पहनाकर
राजकुमारी से उसकी शादी करवा दी जाती है। लेकिन लड़का ईमानदार था, वो इस धोखे का हिस्सा बनकर चुप नहीं रह सका। नहीं रह सका। फेरे लेने के बाद जाने से पहले उसने चुपके से राजकुमारी की ओढ़नी पर एक संदेश लिख दिया। ये उसके चरित्र की ताकत दिखाता है। और उसने लिखा, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो पढ़ने के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिसकी पत्नी बनकर रहना होगा वो एक आंख से काना है। कितना नाटकीय पल है। बहुत ज्यादा। और इस एक कदम से दो बातें साफ होती हैं। एक, लड़के की ईमानदारी, और दूसरा राजकुमारी की हिम्मत। संदेश पढ़कर उसने उस काने लड़के के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। वो चुपचाप हालात का शिकार नहीं बनी। उसने अपना फैसला सुनाया। हाँ, बारात वापस लौट गई। उधर लड़का वाराणसी पहुंचकर पढ़ाई में लग जाता है, लेकिन वक्त का पहिया तो घूम रहा था। जैसे ही वो 16 साल का होता है, भविष्यवाणी के सच होने का दिन आ जाता है। उस दिन उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब दान पुण्य किया। शायद उसे या उसके मामा को उम्मीद रही होगी कि इससे कुछ टल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और जैसा कि कहानी में लिखा है, उसी रात सोते हुए ही उसकी जान चली गई। एक मिनट रुकते हैं यहाँ पर। ये कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। हाँ, नियति जिसे भगवान शिव ने खुद तय किया था, उसे बदल दिया गया। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये पूरी कर्म व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। बिल्कुल। मामा का रोना बिलखना सुनकर भीड़ जमा हो जाती है, और संयोग देखिए, उसी समय वहां से भगवान शिव और माँ पार्वती गुजर रहे होते हैं। और फिर से वही होता है। हाँ, पार्वती जी उस विलाप को सहन नहीं कर पाती। उनकी करुणा जाग उठती है और वो शिव से उस लड़के को जीवित करने का आग्रह करती हैं। शिव उन्हें याद दिलाते हैं, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का बेटा है जिसे मैंने सिर्फ 16 साल की आयु का वरदान दिया था। इसकी नियति पूरी हो चुकी है, वो फिर से नियम की बात कर रहे हैं। लेकिन पार्वती जी नहीं मानती। उनके आग्रह के सामने भोलेनाथ का दिल पिघल जाता है और वो उस लड़के को फिर से जीवन दान दे देते हैं। लड़का ऐसे उठकर बैठ जाता है जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। यहाँ पे कृपा ने नियति को सचमुच में फिर से लिख दिया। ये कहानी का शिखर है। बिल्कुल। ये उस विचार को मजबूत करता है कि ब्रह्मांड के नियम शायद पत्थर की लकीर न हो, वे करुणा और सच्ची भक्ति जैसी शक्तियों के आगे झुक सकते हैं। लड़के के अपने कर्म अच्छे थे, लेकिन उसे जीवनदान पिता की भक्ति और पार्वती की करुणा से मिला। तो अब लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके मामा के साथ घर लौट रहा है, और रास्ते में वे उसी शहर से गुजरते हैं जहां उसकी शादी हुई थी। और वहां राजा एक यज्ञ करवा रहा होता है जिसमें लड़का और मामा भी शामिल होते हैं। और राजा उसे तुरंत पहचान लेता है। अच्छा, देखिए, यहाँ लड़के की पुरानी ईमानदारी का फल उसे मिल रहा है। अगर उसने उस दिन राजकुमारी को सच न बताया होता तो आज राजा उसे क्यों पहचानता या क्यों इज्जत देता? सही बात है। छोटा सा सच का बीज अब एक बड़ा पेड़ बन गया है। राजा बहुत खुश होता है और अपनी बेटी राजकुमारी को बहुत सारे धन दहेज के साथ उसके पति के रूप में विदा करता है। उधर घर पर उसके माँ बाप का क्या हाल होगा, सोचिए। हाँ, उन्होंने तो कसम खा रखी थी कि अगर बेटे की मौत की खबर आई तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। वे छत पर बैठकर दिन रात उसका रास्ता देख रहे थे। और फिर उन्होंने दूर से अपने बेटे को आते देखा, अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी और इतने सारे लोगों के साथ। उनके लिए अपने बेटे को जिंदा देखना और अपनी बहू के साथ देखना, वो खुशी कल्पना से भी परे होगी। तो कहानी का असली सार, उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी, उस रात व्यापारी को आए सपने में सामने आता है। हाँ, भगवान शिव फिर से उसके सपने में आते हैं और कहते हैं, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ये एक सीधी सीधी घोषणा है। बिल्कुल, या कोई लाग लपेट नहीं है। भगवान साफ साफ कारण और प्रभाव का संबंध बता रहे हैं। बेटे की लंबी उम्र का कारण क्या था? पिता की निरंतर भक्ति। ये एक दिन का चमत्कार नहीं था, ये सालों के अनुशासन और विश्वास का नतीजा था। तो कहानी के शुरू में हमने जो सवाल उठाया था उसका जवाब मिल गया। हाँ, इस कथा के अनुसार हाँ, सच्ची और निरंतर भक्ति भाग्य को बदल सकती है। और कहानी का अंत भी इसी वादे के साथ होता है कि जो कोई भी ये व्रत और कथा करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन पूजा का एक और हिस्सा अभी बाकी है। आरती। कथा ने हमें एक व्यक्तिगत यात्रा दिखाई, एक परिवार की कहानी। अब आरती हमें एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण देगी। हाँ, इस कथा के साथ ओम जय शिव ओमकारा आरती भी दी गई है।
ये तो एक बहुत ही मशहूर आरती है। ये इस कहानी से कैसे जुड़ती है? ये कथा को पूरा करती है। कथा जहाँ एक विशिष्ट व्यक्ति और उसकी समस्या पर केंद्रित है, वहीं आरती भगवान शिव के सार्वभौमिक गुणों की स्तुति करती है। अच्छा। आरती में उनके अलग अलग रूपों का वर्णन है। एकानन, चतुरानन, पंचानन राजे। इसका क्या मतलब है? चतुरानन यानी 4 मुख वाले ब्रह्मा और पंचानन यानी 5 मुख वाले शिव का एक रूप। मतलब ये कह रही हैं कि ये सभी रूप उन्हीं में समाये हुए हैं। वो हर रूप में मौजूद हैं। हाँ। फिर उनकी वेशभूषा का जिक्र है। बाघंबर मुंडमाला, बाघ की खाल और मुंडों की माला, जो उनके वैरागी, संसार से परे होने का प्रतीक है। बिल्कुल। आरती में एक लाइन है जो बहुत गहरी है। जग करता, जग हरता, जग पालन करता। यानी दुनिया को बनाने वाले, खत्म करने वाले और पालने वाले तीनों वही हैं। ये तो त्रिदेवों का काम है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और अगली ही लाइन इस पहेली को सुलझा देती है ना? हाँ, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर में शोभित, ये तीनों एका। इसका मतलब है कि नासमझ लोग ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अलग अलग समझते हैं। असल में वे तीनों एक ही परम शक्ति यानी ओम के अलग अलग रूप हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हम कहें कि पानी, भाप और बर्फ दिखने में अलग अलग है, लेकिन है तीनों एक ही चीज, H2O। क्या आरती यही कह रही है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं? बिल्कुल। यह अद्वैत दर्शन का इतना सरल और सुंदर काव्यात्मक रूप है। और देखिए, आरती का अंत भी कहानी के वादे को ही दोहराता है। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावें। यानी जो भी आरती गाता है उसे मनचाहा फल मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे उस व्यापारी को मिला। तो अब देख सकते हैं कि कैसे कथा और आरती मिलकर एक पूरा पैकेज बनाते हैं। कथा आपको व्रत रखने का कारण और प्रेरणा देती है, एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है। और आरती उस भक्ति को एक विशाल, दार्शनिक और सार्वभौमिक संदर्भ देती है। बिल्कुल। तो आज हमने सोमवार व्रत से जुड़ी इस कहानी की परतों को खोला। ये कहानी भक्ति, भाग्य और कृपा के बीच के गहरे और जटिल रिश्ते को दिखाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आश्वासन है। हाँ, यहाँ आकर्षक बात यही है कि कैसे एक कथा एक धार्मिक अनुष्ठान को मजबूत करती है। यह सिर्फ मनोरंजन या नैतिक शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह व्रत रखने के पीछे का आध्यात्मिक कारण और प्रेरणा प्रदान करती है। ये बताती है कि इस अनुशासन का फल क्या हो सकता है, जैसा कि व्यापारी को मिला। सही बात। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में पहुंचते हैं। ये कहानी दैवीय हस्तक्षेप को निरंतर भक्ति और करुणा के परिणाम के रूप में प्रस्तुत करती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि पहले से लिखी हुई नियति, जैसे कि 16 साल का जीवन काल, और वर्तमान में किए गए कर्मों जैसे पिता के व्रत और पार्वती जी का आग्रह के बीच क्या रिश्ता है। एक ऐसी दुनिया में भाग्य कितना स्थिर है, जहां सच्ची भक्ति उसे फिर से लिख सकती है।